ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 7वां अध्याय श्लोक संख्या 51। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतत् विपुलीकुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बताया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो अब तक हमने सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारे अवतारों के बारे में बताया और संक्षेप में यह बताया कि सारे कारणों का कारण आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें ये सारा ज्ञान संक्षेप में बता दिया है। अब बता रहे हैं ये ज्ञान जो मुझे मिला ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान भी मुझे भगवान नहीं दिया है। ये होता है एक शुद्ध भक्त जो अपने हर कार्य को, अपने ज्ञान को, बुद्धि को भगवान का मानता है। हमारे आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन वो जिस बुद्धि से कह पाते हैं, जिस जबान से कह पाते हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि ये जबान ऐसे खुलने पर कैसे शब्द निकल रहे हैं। नो आइडिया कि दिमाग, ब्रेन कैसे सिग्नल भेज रहा है। हाँ, आज भी हम ब्रेन को समझ ही नहीं पाए हैं अच्छे से देखा जाए तो कायदे से उनको ये बोलना चाहिए था कि ये ब्रेन अद्भुत लगता है, ये आंखें अद्भुत लगती हैं, ये पूरा सिस्टम अद्भुत लगता है, ये भगवान का है, क्योंकि वो इसको, शरीर को ध्यान से जानते हैं, क्लोजली जानते हैं। हाँ, लेकिन नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त अपनी हर चीज़ को, अपने ज्ञान को, अपने सेल्फ रियलाइजेशन जो हमें हो जाती है उसको भी भगवान को ही, कि आप ही के कारण ये मैं जान पा रहा हूँ, वास्तव में जो भी मैंने किया वो भी आप ही के कारण कर पाया। तो बताने, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह भागवतम सिखाया, संक्षिप्त में बताया, और ये उन्हीं की विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम इस ज्ञान का विस्तार करो। बिल्कुल यही इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने बताया इस्कॉन का आधार क्या है। शिला प्रभुपाद ने बताया कि इस्कॉन का आधार है शास्त्र और इस्कॉन का मुख्य कार्य क्या है? प्रचार। प्रचार ही सार है। यानी कि जब ये ज्ञान हमें मिले तो इस ज्ञान को दूसरों को देना चाहिए ताकि उनका जीवन भी सुखी हो पाए, वो भी जीवन के मूल्यों को समझ पाए, वो अपने सही रास्ते पे चल पाए, वो जीवन का समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद ना करें। ये हम सबका दायित्व बनता है। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। क्योंकि मेन बिजनेस क्या है संसार का? जेल का मेन बिजनेस क्या है? जेल का मेन बिजनेस है कि जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनको किस तरह से सुधारा जाए, उनको वापस बाहर भेजा जाए। जेल वाले कभी नहीं चाहते हैं कि जेल में लोग पड़े रहें। उसी तरह से इस जेल में, इस भौतिक संसार में भगवान की भी इच्छा है कि जीवात्मा जल्दी से यहाँ से जाए। इसके लिए वो अपने गुरु को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और वो हम सब जैसे लोगों को ज्ञान देते हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं किसी भी तरीके से, पुस्तक देके, प्रसाद देके, कक्षा में जोड़कर, संभव दान लेकर, किसी भी तरीके से। तो ब्रह्मा जी को यह ज्ञान सीधे भगवान से प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नारद ने सौंपा। नारद ने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने आगे इसका विस्तार किया और पूरी परंपरा से हमारे पास आ रहा है। हम देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इस ज्ञान को भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी, और उसी श्रृंखला में आ रही परंपरा से भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से प्राप्त करे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ से अगर फल दिया जाए, पेड़ में से हमने आम तोड़ा और नीचे फेंक दिया, लो जी नीचे से उठा लो। आपने नीचे से उठाया, सामने एक व्यक्ति ने मांगा, आपने फेंक के दिया, वहां फिर गिर गया। जब तक वो खाने वाले के पास पहुंचेगा तब तक आम का फलूदा बन चुका होगा। लेकिन यदि उस आम को हाथों हाथ दिया जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तो वो एज इट इज रहता है। ये हाथों हाथ देने के प्रोसेस को हम कहते हैं चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा। ज्ञान जब इस प्रकार दिया जाता है, जब बीच में श्रृंखला टूटती नहीं है, तो ज्ञान एज इट इज, आम एज इट इज पहुंच जाता है, ज्ञान एज इट इज पहुंच जाता है। तो वही प्रभा बता रहे हैं कि इसको हमें वैदिक प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा सुनना चाहिए, एक श्रृंखला के अंदर जो आ रहा हो। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस्कॉन एक श्रृंखला के अंदर आता है। कैसे? हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए, वो अपने गुरु को, शास्त्रों को समर्पित होना चाहिए, उसका जीवन भी इसी चीजों पर आधारित होना चाहिए, उसी से ज्ञान लिया जा सकता है और वो ज्ञान को एज इट इज दे पाता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गुरु शिष्य प्रणाली परंपरा में हूँ, लेकिन वास्तव में वो शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, उसने अपना गुरु ही नहीं बोल रहा है किसी को, गुरु परंपरा को मानता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति सही ज्ञान नहीं दे सकता।
अतः जब तक उपयुक्त परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस तत्व ज्ञान को सुना नहीं जाता तब तक मनुष्य इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएंगे। जैसे हम कई बार कहते हैं कैसे पता चलेगा कि मैं सही परंपरा में हूँ, यदि हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा है, जब हम बटन दबाते हैं और बल्ब जलता है तो इसका मतलब सर्किट पूरा है। अगर सर्किट कहीं से ब्रेक है तो बल्ब नहीं जलता है। ये बल्ब क्या है? हमारे जीवन में उजाला ज्ञान का, जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। ज्ञान से अगर परिवर्तन नहीं आए तो कैसा ज्ञान? खाली ज्ञान, कोई बुद्धि का ज्ञान थोड़ी चाहिए था, रटना थोड़ी था कुछ चीज। जीवन में कोई परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भौतिक आदतें छूट रही हैं, आसक्तियां त्याग छूट रही हैं, भगवान से आसक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब हम परंपरा में हैं। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन की शैली वैसी की वैसी है 10 साल पहले थी, वही खाने की आदतें, वही सोने की आदतें, वही उठने की आदतें। देयर इज नो चेंज आफ्टर सो मेनी ईयर्स। कई बार इसमें बोलने के वाले के साथ साथ सुनने वाले का भी प्रभाव है। यदि हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलती मेरी है। हम देखते हैं कि इस्कॉन में हजारों लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए, हो सकता है मेरा परिवर्तन ना हुआ हो, तो यहाँ पर मेरे को अपनी कमी भी देखनी है। इसे उन व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए, भागवतम को या भगवान के ज्ञान को, जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए कथा सुनाते हैं। उनका मुख्य काम है, ये प्रोफेशन बन चुका है। उससे नहीं, क्योंकि वो सही बात को, वो बात को नहीं बोलेंगे जो आपको बुरी लग जाएगी, नहीं तो आप भाग जाएंगे। आप अगली बार आप उस व्यक्ति से कथा ही नहीं कराएंगे, इसलिए वो वही बात बोलेगा जो वहां बैठे हुए लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसलिए इसको प्रमाणिक गुरु परंपरा से बोलना चाहिए। जो सही बात को बोलेंगे, हमें हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन हम सुनेंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन करना है। यथा हरौ भगवती निर्णाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर पाए। दिस इज, ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस नॉलेज। जब हम नॉलेज दे रहे हैं किसी को, हम कहीं प्रचार कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे फॉलोअर बढ़े, पर्पस ये होना चाहिए कि लोगों का जीवन सुखी हो जाए, इन द सेंस की सुख संपत्ति घर आए। क्या पर्पस होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए कि भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति प्रेम पैदा हो, ये पर्पस होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि एक तरह से कलयुग का समय चल रहा है, नदी नीचे को बह रही है, हम कह रहे हैं उल्टा रास्ता था, नदी को उल्टा करना बड़ा मुश्किल काम है। सारी के सारी लोग एक ही तरफ को बह रहे हैं, हाउ टू एंजॉय, भाग रहे हैं तेजी से, उनको रोक कर उल्टा चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। इसमें कठिन परिश्रम है। हमें अपने शरीर को ही न्यौछावर करना पड़ेगा, हमें अपनी धन को, संपत्ति को, तब जाके ये हो पाएगा, तब हम भगवान के सबसे प्रिय बनेंगे। ध्यान रखिए, धन तो वैसे भी चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, ये वाणी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी, इस गले से आवाज आनी बंद हो जाएगी। उसके पहले ये कृष्ण के विषय में इतना बोले कि कई सारे लोगों का जीवन परिवर्तन कर पाए, किसी भी तरीके से, धन से, तन से, मन से, कैसे भी करके संकल्प करना पड़ेगा, तब जिससे कि मनुष्य जीव, प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति पैदा हो। श्रीमद् भागवत में भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। ये कोई मनोकल्पित वस्तु नहीं है, ये वैज्ञानिक दर्शन है, बड़ा साइंटिफिक है। कलयुग के पूर्व भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान की ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग बुद्धिमान थे, सुन के समझ जाते थे। लेकिन कलयुग में एक ही वस्तु को बार बार प्रस्तुत करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे पापों में लग गया है। कौन से पाप? स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य का सेवन, द्रुत क्रीड़ा, अनावश्यक पशु हिंसा। इसके इन पापों के कारण वो इस चीज को समझ नहीं पाता है, तो बार बार संकल्प करके उसको समझाना पड़ता है। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गया है। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया है। जीवन का परम उद्देश्य गैर जिम्मेदार पशुवत जीवन, जिसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि है, इस तरह के कामों को त्यागना है, ना कि इनमें लगे रहना है। इस प्रकार अविद्या के अहंकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत वस्तुओं को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है।
अतः तत्व ज्ञान के वर्णन की आवश्यकता आरंभ से ही परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से है। नारद जी को जीविकोपार्जन हेतु भगवान भागवत के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया। नारद जी को कभी ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी तो नारद जी तुम तो ब्रह्मचारी हो, यहाँ खाना कैसे खाओगे, कैसे चलाओगे, तो चलो भागवत बोल देना, यहाँ कोई पैसा दे देगा, कोई वहां पैसा दे देगा, ऐसा नहीं बोला गया। बल्कि बोला गया गंभीरता पूर्वक इसका प्रचार करो ताकि कृष्ण भक्ति पैदा हो। जब मनी बीच में आ जाता है तो सब गड़बड़ जाता है। इसलिए इसको शुद्धता से दिया जाए। हम भी वहीं ऐसी परंपरा से सुने जहां इसको शुद्धता से दिया जा रहा है। तो नारद जी को एक विशेष इंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी को मिलती है, ब्रह्मा जी से मिलती है। मायाम वर्ण यतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माया यात्मा न मुह्यति। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि तुम प्रचार तो करो, लेकिन प्रचार कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार। परमेश्वर की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? शास्त्र। शास्त्र परमेश्वर की शिक्षाएं। तो जब भी आप प्रचार करें तो ध्यान रखें शास्त्रों के अनुसार करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी, इतना भी नहीं हो सकता, लिखा है, लिखा तो है ही, नहीं, ध्यान रखिए, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, गड़बड़ है। हम नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, बट शास्त्रों पे डाउट नहीं कर सकते हम। यहाँ बता रहे हैं जब भी आप भगवान के कार्यकलापों के बारे में बताएं, जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं अहम सर्वस्व प्रभो, या भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कृष्ण कौन है? अनादि स्वरूप है, सर्व कारण कारण है। तो हम ये डाउट ना करें, नहीं कृष्ण है लेकिन बाकी भी तो हैं। तो शास्त्रों पे डाउट नहीं कर सकते आप, उसको एज इट इज बताना है, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार बताना है। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है, नियमित रूप से। इसलिए हमारे यहाँ नित्य प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया, हर जगह प्रभुपाद के मंदिरों में, सेंटरों में, जगह जगह पर लोग नित्य भागवत कथा या कथाएं करते हैं। सवेरे शाम को हमेशा ये कथाएं चलती रहती हैं, दिन में 2-2 बार, क्योंकि जीवात्मा बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। बार बार ये दिमाग को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन बीतता है, दिमाग फिर उल्टा हो जाता है। फिर शाम को सोने से पहले 1 डोज, सवेरे उठने के बाद 1 और डोज, इस तरह से ये दवाई बनाई गई है। तभी मनुष्य माया से उबर सकता है। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक नहीं छूट पाए हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति से के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को नियमित श्रवण करना चाहिए। हम जैसे लोग जो अभी तक माया में हैं, भ्रमित हैं, उन्हें नित्य भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए। उन्हें मूर्खतापूर्वक रासलीला के बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। थोड़ा रासलीला के बारे में बताएं, क्योंकि थोड़ा मजा आता है ना लड़का लड़कियों की, ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक कथा चल रही है। हाँ, रोमांस देखते देखते टीवी सीरियल्स में, मूवीज में हमें रोमांटिक चीजें अच्छी लगती हैं। सच्चे कथावाचक भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं और भौतिक सुखभोग के में मग्न छद्म भक्त गलती से मुक्त जीव की अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धारण जैसी लीला के विषय में सुनना। ऐसा लोग सोचते हैं कि भगवान की श्रवण, अच्छा आप कह रहे हैं भगवान की कथाएं सुननी है, अच्छा, तो यानी कि वो सुनना है, 10वां कैंटो सुनना है क्या? हाँ, कथाएं तो वही होती है ना। यहाँ प्रभुपाद कुछ और बता रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रबुद्ध भक्त जानता है, जो सीरियस भक्त है वो जानता है कि भगवान की लीलाएं, चाहे वो रासलीला हो, चाहे सृष्टि का क्रिएशन हो, जैसा कि आपने भागवतम के इस कैंटो में सुना, दूसरे कैंटो में, या पालन या संहार का कोई कैंटो, उसके श्लोक हो, कोई अंतर नहीं है। अभी तो पुरुषावतारों के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन लोगों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में है। तो क्या हम ये मानते हैं कि हम बहिरंगा शक्ति के चंगुल में नहीं है? क्या हम मानते हैं कि हम नित्य मुक्त हो गए हैं, जो हम रासलीला को सुन सकते हैं? रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए ना होकर मुक्त जीवों के लिए, हमारे लिए तो यही है क्रिएशन, पुरुषावतार। इनको सुनना, भागवतम के सारे पहले कैंटो से 9 कैंटो ध्यान से सुनना। अतः बद्ध जीव को चाहिए कि बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने, चाहे वो कोई सी भी लीला हो क्यों ना हो। ये नहीं कि नहीं यहाँ पे तो क्रिएशन के बारे में बड़ा बोरिंग है, बंद कर दो, जब कुछ कथा आएगी 10वें स्कंद में तब सुनेंगे। ये कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान है। प्रभुपाद बता रहे हैं जितना फायदा आपको रासलीला सुन के होगा, उतना ही फायदा इस कथा को सुन के भी होगा। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। न केवल भगवान चैतन्य ने भी ऐसा नहीं किया, जो कि स्वयं भगवान थे। उन्होंने कभी भी साधारण मनुष्य के सामने भगवान की रासलीला को कभी नहीं सुना। केवल उन्नत भक्तों के साथ, जैसे रामानंद राय इत्यादि के साथ में ही उन्होंने ऐसी लीलाओं को सुना। इसलिए हमें उनकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए। हमें एक एक भागवतम का श्लोक, एक एक कैंटो ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए।
तभी हमारे अंदर शुद्धि आएगी, तभी एक दिन हो सकता है हम इसको आगे के कैंटो भी ध्यान से सुन पाए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के ये 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।